अब हमारे पास अरेज एंड लूप्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन अरे। ठीक है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द अरे। तो एक अरे होगा जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उसका हमें सम निकालना है। कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो इस वाले कोड को मैं हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 08.js, सिंपल चीज़ 08.js। तो एक अरे बनाते हैं, तो लेट ए आर आर इज इक्वल टू, इस अरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज डाल देते हैं, जैसे 20, 30, 40, 10, 8। ठीक है, ऐसे में डाल दिया और इसको कॉमा लगाते हैं। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज डाल दी हमने रैंडम। अब क्या करेंगे, हमें इसका सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए अरे में क्या होता है कि अरे में यहाँ पे जो होता है ना, इसकी इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर मेरे को हर एक एलिमेंट पे आना पड़ेगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको कंसोल डॉट लॉग। अगर मेरे को अरे, अगर मैं 0th पे आता हूँ, ठीक है, देखिए हमारे पास क्या प्रिंट होता है 20। ठीक है, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे। तो अगर मेरे को यही इंडेक्स को बार बार चेंज करना है, ठीक है, मेरे को इसके आगे आगे बढ़ते रहना है और इसको सम भी करवाना है, तो ये पता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लूप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम ये तो नहीं करेंगे कि इसको प्लस कर दे फिर अरे हम यहाँ पे 1 लिखते हैं फिर 2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 4 इंडेक्स की अरे है। ठीक है, लेकिन क्या होता है रियल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत बड़े बड़े अरेज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, हम प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, हम लूप चलाएंगे यहाँ पे, और लूप चला के इस जगह पे आई की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रही होगी उसी वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे। तो फिलहाल मैं एक बहुत ही सिंपल सा लूप चलाता हूँ। ठीक है, पहले तो लेट सम इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी बताता हूँ मैं बाद में कैसे क्यों यूज़ किया हमने। तो अब यहाँ पे एक लूप चलाते हैं फॉर से वाला, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉल देन इक्वल टू, स्मॉल देन इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, अरे डॉट लेंथ तक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है अरे डॉट लेंथ, इससे हुआ क्या कि अरे पूरी लेंथ तक जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पूरी लेंथ तक जाएगा, इसलिए कि हमने अरे, तो यहाँ पे समझ लीजिए अरे डॉट लेंथ से ये क्या इसने अपने अंदर डाल दिया, 5 डाल दिया। ठीक है, तो ये 5 से छोटा, मतलब कि क्या करेगा ये 0, 1, 2, 3, 4 मतलब 5 पर चलेगा, लेकिन 5 से छोटा है। ठीक है, अब आई प्लस प्लस यहाँ करते हैं। ठीक है, अरे डॉट लेंथ अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं और दिखाता हूँ आपको। ऐसे मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ 10। ठीक है, और अब मैं आपको कंसोल करके दिखा दूंगा पहले तो अरे डॉट लेंथ क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ अरे डॉट लेंथ को, पहले तो फिलहाल अरे डॉट लेंथ। ठीक है, वैसे लूप के अंदर चला रहे हैं तो बहुत बार चलेगा। देखिए, तो अब मैंने देखिए कितनी डाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो मैंने 6 वैल्यूज डाल रखी है, इसलिए अरे डॉट लेंथ क्या आ रही है, 6 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 10 हटाता हूँ तो अरे डॉट लेंथ क्या आएगी, 5 आएगी। तो इससे क्या होगा कि हमें अरे, देखिए हमें क्या है अरे, देखिए यहाँ पे तो हमने खुद से वैल्यू डाली, लेकिन वहाँ पे जब रियल वर्ल्ड की काम करेंगे तो क्या है खुद से वैल्यूज तो डालेंगे नहीं, तो हमें लेंथ नहीं पता होगी इसकी। ठीक है, तो लेंथ लिखने से अच्छा कि मैं यहाँ पे 5 लिखता, उससे अच्छा मैं अरे डॉट लेंथ यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये सही रहता। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम करना है हमें, तो बहुत सिंपल सा सम प्लस इक्वल टू हमें करना पड़ेगा अरे, और बार बार लूप को चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो लूप के हिसाब से इंडेक्स वैल्यूज़ पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सम को कर देते हैं, तो ये सम 108 हो गया। कैसे दिखाता हूँ मैं फिर से आपको। देखिए पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे अरे है। ठीक है, एक ARR नाम की। ठीक है, इसमें हमने क्या स्टोर कर रखा है, 20, 30, 40 और 10 और 8। ठीक है, ये स्टोर कर रखा है हमने। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखिए सम के अंदर एक इनिशियल वैल्यू डाली है जो कि है 0। ठीक है, सम के अंदर एक इनिशियल वैल्यू है जो कि 0 है। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे आई है जिसकी इंक्रीमेंट हो रहा है, और हम यहाँ पे आउटपुट पे, देखिए आउटपुट पे तो लास्ट पे शो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आउटपुट पे जो शो कर रहे हैं वो लास्ट में शो हो रहा है। तो आई भी क्या है हमारे पास, देखिए इनिशियल पीरियड में हमारे पास आई क्या है, पहली बार में यहाँ पे आई हमारे पास 0 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई अभी हमारे पास 0 है, सिंपल चीज़। ठीक है, क्या देखिए यहाँ पे भी एक लाइन है आपके पास ARRI। ठीक है, मतलब कि आई जो है हमारे पास ARRI, मतलब कि इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, बार बार, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है आई का। तो ARR 0 सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले चलेगा ARR 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ARR वाला भी कोड। ठीक है, यहाँ पे ARR होने वाला है। ठीक है, आई आई के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू सही, क्योंकि आई 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली बार में 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि सम, देखिए ये वाली लाइन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सम प्लस इक्वल टू
ARRI। तो सम में हमें क्या करना है, सम से प्लस करना है ARRI को, और उसके बाद सम के अंदर स्टोर भी कर देना, यही है इस लाइन का मतलब। तो 0 + 20 मतलब कितना हो गया, 20। ठीक है। अब आई जो है वो हमारा क्या हो गया, दूसरी बार के लिए इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, देखिए इंक्रीमेंट हो गया ना, ये देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और एरे डॉट लेंथ से कितनी बार चलेगा, स्मॉलर देन 5 तक चलेगा, स्मॉलर देन 5। तो 0 से 5 तक, ठीक है, चल रहा है मैक्सिमम। तो अब आई क्या हो गया हमारे पास, आई 1 हो चुका है। तो ए आर आर आई में मतलब ये 0th इंडेक्स था, ये फर्स्ट इंडेक्स था, ये सेकंड इंडेक्स था, ये थर्ड इंडेक्स था, और ये फोर्थ इंडेक्स था। तो अब क्या आ गई फर्स्ट इंडेक्स पे ये। ठीक है, तो ARRI अब 30 हो गया। अब 20 + 30, क्योंकि हमारे पास सम प्लस इक्वल टू अरे ARRI लिखा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सम प्लस इक्वल टू ARRI लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया। सम के अंदर 50 स्टोर है। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। ठीक है, आई की वैल्यू कब तक चलेगी, ऐसे ही हम लगा लेते हैं पहले से लॉजिक कि यहाँ पे 4 तक चलेगी। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर देन 5 पे ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही 5 होगी वैसे ही ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो 5 पे नहीं चलेगा, क्योंकि सम के अंदर हमारे पास 50 है, और ARRI मतलब अब हमारे पास 2 के साथ आई अगर हमारा 2 है तो ARRI कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स नंबर 2 पे 40 वैल्यू है, तो यहाँ पे 40 लिख देते हैं। तो 50 + 40 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 90। ठीक है, अब आई हमारे पास 3 है, तो ARRI के हिसाब से 10। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 10। 90 + 10 कितना हो गया, 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ARRI हमारे पास 4 है, तो उसके अंदर वैल्यू कौन सी है, 8 है। तो सम के अंदर क्या आ गया, 100 + 8 यानी कि 108। अब इसके बाद लूप जब चला हमारा, ये सम के अंदर स्टोर है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, तो मैं दिखाता हूँ। क्योंकि ये जब हमारा इसके बाद लूप चला, फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है, तो क्या हुआ, वो चल नहीं पाया लूप, क्योंकि यहाँ पे लूप टर्मिनेट कर गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं थी। क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने पूरा रिजल्ट पहले सम के अंदर स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग सम किया है। इसका मतलब पूरा रिजल्ट कंसोल के सम के अंदर स्टोर हुआ है, फिर जाके हमने सम को प्रिंट किया, इसलिए एक बार में बस हमें 108 दिखाएगा। ठीक है, अगर ये कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर होता तो ये बार बार प्रिंट कर रहा होता। ठीक है, सम को, मतलब ये कुछ इस तरीके की लाइन प्रिंट करके दिखा देता हमें, ऐसा कुछ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लास्ट में 108 पे।